अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं जो इन्फॉर्मेशन आपके पास शेयर करने लगा हूँ वो है मास्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी नेदरलैंड, जो कि नेदरलैंड की एक यूनिवर्सिटी है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप ऑफर करती है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल वाइज बताऊंगा कि ये कौन कौन से स्कॉलरशिप ऑफर करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट को। इन केस आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए पे करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज आपको क्या क्या मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इसमें जो स्कॉलरशिप सिलेक्शन होती है ना, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना असेसमेंट क्राइटेरिया के लिए रखी जाती हैं। फर्स्ट वन क्या है स्टूडेंट, अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे आपकी स्कॉलरशिप की जो सिलेक्शन होगी ना यूएम स्कॉलरशिप की, फर्स्ट तो आपका एकेडमिक एक्सेलेंस चेक किया जाएगा, ठीक है जी, फर्स्ट वन। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर इंगेजमेंट आपकी क्या है। थर्ड वन आपकी एक्टिव सिटीजनशिप होनी चाहिए। और फोर्थ वन कि आपको फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत भी है कि नहीं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। इन केस अगर आप मास्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप ये ऑफर करती है। अब यहाँ पे जैसे कि स्टूडेंट ने खुद ही मेंशन किया हुआ, ठीक है जी, नंबर ऑफ स्कॉलरशिप इज लिमिटेड। स्कॉलरशिप की लिमिटेशन है, ऐसे नहीं कि भरमार है स्कॉलरशिप की। तो स्कॉलरशिप प्रोसेस जो है ना वो हाईली कम्पिटिटिव होगा, ये अपने माइंड में रखना है। उसके बाद स्टूडेंट अप्लाई करने से पहले पहले जो है ना आपने ये माइंड में रखना है, ठीक है जी, पहले तो आपको जो है ना इधर किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है जी। आपने कोई भी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर ली, उसके बाद ठीक है जी स्कॉलरशिप के लिए आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। मतलब कि यू हैव टू अप्लाई फॉर ए स्टडी प्रोग्राम बिफोर अप्लाइंग फॉर ए स्कॉलरशिप। उसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे एक ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप एट अ टाइम सिर्फ एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। इन केस अगर आप मल्टीपल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है ना कैंसिल या डिसक्वालीफाई कर दी जाएगी। उसके लिए स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना फिर आपने अपनी नेशनैलिटी चेक करनी है, ठीक है जी। हर यूनिवर्सिटी की, हर कंट्री की जो स्कॉलरशिप अवेलेबिलिटी होती है वो कंट्री बेस्ड होती है, ठीक है जी। फिर आपने यहाँ पे अपनी कंट्री चेक करनी है कि सिटीजनशिप चेक करने के आप एलिजिबल भी हैं स्कॉलरशिप के लिए, नहीं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है जी थर्ड वन, चेक इफ यू आर यूएम मास्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी फैकल्टी स्टडी प्रोग्राम इज एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। फिर आपने जिस डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है उसकी फैकल्टी के वो स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल है कि नहीं, ये भी चीज़ आपने देखनी है अप्लाई करने से पहले। उसके बाद स्टूडेंट, इफ द स्कॉलरशिप कवर्स ओनली ट्यूशन फीस, मेक श्योर यू कैन फाइनेंस योर लिविंग एक्सपेंसेस, रेंट, फूड एंड इंश्योरेंसेस फॉर द कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ योर स्टडीज। मीन के ये जो यूनिवर्सिटी है ना सिर्फ और सिर्फ आपकी जो कवरेज भी करेगी स्कॉलरशिप के अंडर, तो सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी कवर करेगी। बाकी जो रिमेनिंग एक्सपेंसेस होंगे लाइक आपके किराया हो गया, खाना हो गया, इंश्योरेंसेस वगैरह होंगी, ये आपको खुद अफोर्ड करनी पड़ेंगी। उसके बाद स्टूडेंट, अगर आपकी इस स्कॉलरशिप के रेलिवेंट कोई भी क्यूरीज है या कोई क्वेश्चन है, ये ईमेल उनका गिवन है। इस ईमेल पे आप कोई भी क्यूरीज आप पूछना चाहते हैं इस पे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं कि ये स्कॉलरशिप इसके होते कौन कौन से हैं, कब इसकी ड्यूरेशन होता है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट वन जो इसका स्कॉलरशिप है मास्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी एनुअल हाई पोटेंशियल स्कॉलरशिप, जो कि मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया जाता है। मीन के जो स्टूडेंट एमएस एमफिल के लिए अप्लाई करना चाहता है, ठीक है जी। अब पार्टिसिपेट इन मास्टर प्रोग्राम कौन कौन से हैं, इस पे आप क्लिक करके इसके मास्टर के डिग्री प्रोग्राम देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज इसके अंदर आते हैं, ठीक है जी। ये कोर्सेज हैं, ये मास्टर के, यहाँ पे एमए आर्ट्स हो गया, यूरोपियन स्टडीज हो गई, ये तमाम तरह फैकल्टी ऑफ लॉ हो गया, फैकल्टी ऑफ हेल्थ मेडिसिन एंड लैब साइंस हो गया, तमाम तरह डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे लिस्टेड है। इन डिग्री में से किसी भी सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया हुआ है, एडमिशन लिया हुआ है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, दैट इज मास्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी एनुअल हाई पोटेंशियल स्कॉलरशिप। अब स्टूडेंट इसमें अप्लाई कौन सा कर सकते हैं, इसमें बहुत नेशनल अप्लाई कर सकते हैं। मीन के यूरोपियन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉन यूरोपियन भी अप्लाई कर सकते हैं। नॉन यूरोपियन मीन के तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इस स्कॉलरशिप कब ओपन होता है, ये अक्टूबर 2025 को ये स्कॉलरशिप ओपन होगा, तब आपने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करनी है, ठीक है जी। सेकंड वन स्कॉलरशिप स्टूडेंट यूएम ब्राइट लैंड्स टैलेंट स्कॉलरशिप, ठीक है जी, जो कि ये भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए ऑफर की जाता है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को। इसमें वेदर अब यूरोपियन है या नॉन यूरोपियन है। इसकी भी एप्लीकेशन स्टार्ट जो होगी वो होगी अक्टूबर 2025 को, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट वन आ जाता है यूएम ग्लोबल स्टडीज स्कॉलरशिप, लास्ट वन, जो कि सिर्फ और सिर्फ बैचलर स्टूडेंट के लिए होता है। मीन के जिन स्टूडेंट ने एफएससी की हुई है और बैचलर 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके लिए ये स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है, जो कि ग्लोबल स्टडीज में होगा, ठीक है जी। इसमें भी यूरोपियन नॉन यूरोपियन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी एप्लीकेशन जो स्टार्ट होनी है अक्टूबर 2025 को, ठीक है जी।
उसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे यूएम जो स्कॉलरशिप है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ मास्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी के अलावा और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप आपको दिए जाते हैं जो कि एक्सटर्नल स्कॉलरशिप होते हैं, ठीक है जी, जिसको आप जिस मेन के जो ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करती है। अब वो कौन कौन से स्कॉलरशिप है ये उसकी लिस्टेड आपको यहाँ पे मिल जाती है। देखिए जी, मास्टर पब्लिक पॉलिसी स्कॉलरशिप मास्टर स्टूडेंट के लिए है, नॉन यूरोपियन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट अप्लाई कितना है, 15 फरवरी 2025 पास्ट है। दूसरा सेंडेरियम स्कॉलरशिप हो गया, मास्टर के लिए है, यूरोपियन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, 1 मई 2025 की लास्ट डेट है। फिर चाइना सीएससी स्कॉलरशिप भी इवन ये प्रोवाइड करती है आपको, सीएससी चाइना। एमएसएफएल के लिए पब्लिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट हो गया। उसके अलावा विल फॉलो मीन के इसका जो है ना स्केड्यूल अभी आएगा। उसके बाद केपीयू मैनेजमेंट कंसल्टिंग स्कॉलरशिप 1 मई 2025 लास्ट डेट है, जर्मन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद सारे जो है ना फिर ये यूरोपियन स्टूडेंट के लिए, ठीक है जी, ये यूरोपियन स्टूडेंट के लिए यूरोपियन हो गया, इधर फिर बेल्जियम हो गया, लग्जमबेरियन हो गया, उसके बाद फ्रेंच हो गया। तो ये यहाँ पे मतलब कि जो एलिजिबल कंट्रीज है ना नेशनैलिटी, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो ये है एक्सटेंडेड स्कॉलरशिप, ठीक है जी। अब फैकल्टी कौन कौन सी है, यहाँ पे तमाम तरह फैकल्टी की भी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेशनैलिटी की डिटेल भी यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जो डिटेल मैंने आपको बतानी थी स्कॉलरशिप की वो मैंने आपको बता दी है। इन केस अगर आप मास्टर यूनिवर्सिटी में किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जो जो स्कॉलरशिप आपको ऑफर किए जाते हैं वो लिस्ट भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी जाती है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, इस पे क्लिक करें। अब यहाँ पे इसकी जो लिविंग एक्सपेंसेस जो लगेंगे आपके, ठीक है जी, या फाइनेंशियल असिस्टेंस होगी, वो यहाँ पे आपको इसके कंप्लीट बजट की डिटेल यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी, रेंट जो होगा ना वो होगा 495 यूरो, ठीक है जी। ग्रॉसरीज जो होंगे ना ये एग्जैक्ट नहीं होती, वो स्टूडेंट पे डिपेंडेंट होती है, लेकिन मैं जस्ट इसकी तरफ से जो उन्होंने अप्रोक्सीमेट जो उनका बजट है डिग्री का वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद बुक्स एंड मटेरियल्स में 57 यूरो, ट्रांसपोर्टेशन में जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी या बाइक होगी 84 यूरो, लेयर हो गया, इंटरटेनमेंट हो गया या स्पोर्ट्स हो गया 144 यूरो, क्लॉथिंग एंड शूज़ हो गया 112 यूरो, हेल्थ इंश्योरेंस 134 यूरो, उसके बाद फ़ोन की 22 यूरो। तो ये टोटल बजट है। इन केस अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं ये सारे एक्सपेंसेस आपको खुद से अफोर्ड करने पड़ेंगे। इसमें जो है ना सिर्फ ट्यूशन फीस जो है ना आपकी स्कॉलरशिप के माध्यम में डिटेक्ट की जाती है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है जी। लेकिन ये कास्ट जो है ना ये डिपेंड करेगी, ठीक है जी, आपकी चॉइस के मुताबिक, ठीक है जी, के मीन के आप किसी रूममेट्स के साथ रहना चाहेंगे या आप सेपरेट रहना चाहेंगे, ठीक है जी। आप अपना सेपरेट भी रूम ले सकते हैं या शेयर्ड रूम भी ले सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा ये है कि खाना आप खुद पका के खाएंगे या आपको जहाँ से मीन के रेस्टोरेंट होते हैं होटल होते हैं वहाँ पे आपने जाके खाना है, ठीक है जी। तो ये आप पे डिपेंड होता है, ठीक है जी। मीन के ये एक्सपेंसेस उन्होंने जो है ना जनरल आपको बता दिए हैं, लेकिन वो जो स्पेसिफिक जो एग्जैक्ट होंगे वो फिर आपको खुद अफोर्ड करने पड़ेंगे, खुद आपको पता लग जाने कि कितना मंथली खर्च कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है ना वो भी आपको प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान में आपको जो है ना पीएफ स्कॉलरशिप मिल जाता है, कभी एहसास स्कॉलरशिप मिल जाता है, कोई बैतुल माल स्कॉलरशिप मिल जाता है फाइनेंशियल नीड की सूरत में। तो इसी तरह से यहाँ पे वो भी आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है जिसमें डच स्टूडेंट फाइनेंस स्कॉलरशिप हो गया, रेंटल सब्सिडी होगी, हेल्थ इंश्योरेंस सब्सिडी होगी, लोकल टैक्स रिमिशन हो गया, चाइल्ड केयर अलाउंस हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है जी। तो मजीद आपको जो है ना ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफर सपोर्ट, ठीक है जी, सेवरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफर फ्री समटाइम एनोनिमस असिस्टेंस। इसमें जो है ना आपको ये देखिए जी ह्यूमैनिटीज हो गया, गोल्डफिट हो गया, ये फर्दर भी आपको यहाँ पे असिस्टेंट जो है ना वो भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है जी। तो ये होगी इसकी इंफॉर्मेशन इसकी बजटिंग की, ठीक है जी, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं। मजीद स्टूडेंट यहाँ पे एजुकेशन वाले सेक्शन पे आ जाए आप, ठीक है जी। एजुकेशन सेक्शन पे आने के बाद यहाँ पे पहले आपने अपना कोर्स फाइंड करना होता है कि वेदर जिस डिग्री प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए जी डिस्कवर योर प्रोग्राम वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बैचलर होगी, मास्टर होगी, प्री मास्टर होगी, प्रोफेशनल, अदर कोर्सेज, एक्सीलेंट एंड ऑनर्स। अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट प्रोसीजर सारों का सेम होगा। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल बैचलर की डिटेल निकालता हूँ कि बैचलर के कौन कौन से जो डिग्री प्रोग्राम है ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट के। मीन के एक यूनिवर्सिटी के जो सब्जेक्ट्स ऑफर्ड होते हैं ना
उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी, अब यहाँ पे देखिए जी, मेन चीज़ जो होती है ना, आपने स्टडी मोड चेक करना होता है कि यहाँ पे स्टडी मोड कौन सा है। ये इंग्लिश है, मीन के ये तमाम तर सब्जेक्ट इंग्लिश स्टार्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए जी, आप अपनी मर्जी का कोई भी कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। इवन के यहाँ पे मेडिसिन भी आपको ऑफर की जाती है, लेकिन इसकी लैंग्वेज जो है ना वो है नेदरलैंड। ठीक है जी। अब भी यहाँ पे किसी भी कोर्स में फॉर एग्जाम्पल अप्लाई करते हैं ना, उसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन आप चेक करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं जी ब्रेन साइंस, इस पे आपने क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे, इसकी फर्दर जो इंट्रोडक्शन होगा उसका वो यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। इसका यहाँ पे देखिए जी, ये ब्रेन साइंस का यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है जी। ये तमाम तर चीज़ें, उसके बाद आस्क ए स्टूडेंट, उसके बाद कोलैबोरेशन बिटवीन फैकल्टीज, उसके बाद स्टेप 1 हो गया, कंपेयर होगा, एक्सपीरियंस होगा। ये तमाम तर आपको इस कोर्स की यहाँ पे फर्दर डिटेल मिल जाती है। ठीक है जी। इसी तरह से किसी भी कोर्स की आपने डिटेल चेक करनी है तो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बच्चा किसी भी कोर्स में आपने अप्लाई करना है वो भी सेम इसी तरह से आपने चेक कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं जी एडमिशन की, इनरोलमेंट की, वो क्या होती है। इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रोसीजर मिल जाएगा कि अगर आप इनकेस इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, इसका प्री इनरोलमेंट का मेथड क्या होगा, किस तरह से आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एडमिशन प्री इनरोलमेंट का सेक्शन हो गया। यहाँ पे देखिए जी, अप्लाइंग टू मास्टर, यहाँ पे देखिए अप्लाइंग टू मास्टर यूनिवर्सिटी, click the link below to find out more information about applying to Maastricht University, including the requirement you need to meet and how demonstrate that you meet them। आप अपनी यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट भी चेक कर सकते हैं कि आप जिस कोर्स में इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने लर्न मोर अबाउट अप्लाइंग टू यूएम पे क्लिक करना है। ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे फर्दर भी आप नीचे डिटेल्स आप देख सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे अप्लाई करने से पहले पहले जो क्या करना है, आपने अपना कोर्स फाइंड कर लिया। ठीक है जी। आफ्टर जब आपने अपना एडमिशन कंफर्म कर लेना, ठीक है, ये डिग्री प्रोग्राम भी आपका कंफर्म हो गया, उसकी रिक्वायरमेंट भी कंफर्म हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, ये लिंक है, इस लिंक पे जाके आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अब ये क्या है, स्टडी लिंक। स्टडी लिंक एक डच सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रैक करती है एप्लीकेशंस को या इनरोलमेंट्स को एट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन नेदरलैंड। ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद माई एप्लीकेशन पोर्टल, जब आप इस पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर लेते हैं, वो आपको एक ईमेल फॉरवर्ड करेंगे जो कि आपको एक्सप्लेन करेगा। ठीक है जी, कि आपने माई एप्लीकेशन पोर्टल पे किस तरह से लॉगिन करना है। ठीक है जी। ओवर मास्टर यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट वेयर यू कैन अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पे आपने तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जिस डिग्री प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई किया है उसकी रिक्वायरमेंट के जो जो डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड होंगे वो आपने यहाँ पे एडमिशन के लिए अपलोड करने होंगे। ठीक है जी। लेकिन मेन चीज़ आपने ये माइंड में रखनी है। ठीक है जी। ये जो है ना एवोल्यूशन का टाइम, डॉक्यूमेंट्स की जो एवोल्यूशन होती है वो थोड़ा टाइम लेती है। ठीक है जी। ये आपने माइंड में रखना है। लेकिन इसी वजह से वो कहते हैं कि जी जब इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो ना, एज सुन एज पॉसिबल अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर लें। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट इसमें एप्लीकेशन का तरीका है जो मैंने आपको ट्राई किया है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे स्टडी लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो ये है मास्ट्रेक्ट यूनिवर्सिटी नेदरलैंड। इन केस अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम के लिए, तो जो स्कॉलरशिप भी आपको ऑफर करती है, तमाम तर चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। मजीद कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। मजीद यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल आपने अकाउंट क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, अकाउंट क्रिएट हो गया, आपको ईमेल आएगा, ईमेल पे लिंक भी गिवन होगा, लॉगिन की इन्फॉर्मेशन भी गिवन होगी। वहाँ पे फिर आपने सारा डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपकी एप्लीकेशन की एवोल्यूशन होगी। एवोल्यूशन के बाद जो जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि इंटरव्यू ऑनलाइन होता है। ठीक है जी। तो ये है इसमें कंप्लीट डिटेल। अगर आप यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं।